Hello students, welcome back once again to my fourth video lecture in important expected questions of the upcoming examinations. As I have discussed earlier in my previous video lecture, some objective questions related to Unit 1 and Unit 2. Now I am here with some of these subjective questions which are very important for your upcoming examinations, and here are some subjective questions regarding Unit 1 and Unit 2. So let's start with question number 1. Describe the different stages of communication. सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलग अलग स्टेज बताइए कम्युनिकेशन के। मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कम्युनिकेशन के स्टेज प्रोसेस और कम्युनिकेशन एक साइकिल है, मैंने आपको बताया था, जिसमें मैंने बताया कि सबसे पहले फॉर्मेशन होता है आइडिया का, उसके बाद क्या होता है, उसका इनकोडिंग होता है, इनकोडिंग करने के बाद एक चैनल सेलेक्ट किया जाता है और चैनल सेलेक्ट करने के बाद उसको सेंड किया जाता है ट्रांसमिटिंग, एंड देयर आफ्टर रिसीविंग प्रोसेस एंड देयर आफ्टर डिकोडिंग प्रोसेस एंड फाइनली फीडबैक कम्स, ओके, अकॉर्डिंग टू कंटेक्स्ट. सो हेयर डिफरेंट स्टेजेज ऑफ कम्युनिकेशन में आप बारी बारी से सारे स्टेप्स को लिख देंगे जो मैंने आपको काफी अच्छे से लिखवाया है. व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? फीडबैक का क्या रोल है कम्युनिकेशन में? फीडबैक ही तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. आखिर हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं तो इंतजार तो बस एक ही चीज का रहता है, फीडबैक का, कि क्या हुआ, आखिर रिजल्ट क्या हुआ कम्युनिकेशन का. तो कम्युनिकेशन का जो रिजल्ट होता है वही तो फीडबैक होता है. कम्युनिकेशन अच्छा गया या बुरा गया, सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा, ये सारा रोल तो फीडबैक ही बताएगा ना. फीडबैक ही बताएगा कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा. फीडबैक मिल जाने से सेंडर का कॉन्फिडेंस जो है हाई होता है और वो काफी अच्छे से अपने जो भी थॉट से, जो भी आपके पास आइडिया है, उसको और भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है ना. व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन कम्युनिकेशन? ये तो आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन में फीडबैक का रोल क्या होता है. Communication is lifeblood of any organization. If you come to the question number 3, here is written, communication is lifeblood of any organization. Discuss करना है इसको. Communication किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का जान होता है. क्यों? क्योंकि कभी भी कम्युनिकेशन करते समय किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमें फॉर्मल नेटवर्क का ध्यान रखना जरूरी होता है. उसमें हर तरह की कम्युनिकेशन मौजूद है, अपवर्ड, डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल, है ना. मैंने आपको बताया था इन सभी कम्युनिकेशन की मदद से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस कर सकते हैं, उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह की छूट होनी चाहिए. आपस में बात करना है तो आप हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कीजिए, अगर आपको सीनियर को जूनियर से बात करना है या जूनियर को सीनियर से बात करना है तो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड कम्युनिकेशन दोनों है. तो इन सभी कम्युनिकेशन की मदद करने से, एक दूसरे के आइडियाज शेयर करने से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा होता है. तो वो सारे कम्युनिकेशन को आप लिख सकते हैं. कम्युनिकेशन इज लाइफ ब्लड ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज विदाउट कम्युनिकेशन वी कांट गेट सक्सेस, और एनी ऑर्गेनाइजेशन कांट गेट सक्सेस विदाउट कम्युनिकेशन. दे शुड फॉलो फॉर्मल नेटवर्क ऑफ कम्युनिकेशन लाइक अपवर्ड कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. इन सभी के बारे में मैंने काफी सारे नोट्स लिखवाए हैं, वो आप सब लिख सकते हैं. लेकिन सबसे पहले क्या लिखेंगे इसमें? Without communication, without effective communication, any organization is not successful, or without effective communication, no any organization gets success. Okay? क्या लिखेंगे? Without effective communication, no any organization gets success, and for success, one should follow, any organization should follow the following network like upward channel, downward channel, vertical channel में upward और downward आएगा, horizontal channel and diagonal channel. बारी बारी से सबको डिस्क्राइब कर देंगे. ओके, अब आते हैं हम लोग डिफाइन कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन क्या होता है? तो मैंने बताया था, इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस थ्रू विच मैसेज इज कन्वेड और सेंट फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर. Use of sound, signal, behavior, image, pattern are allowed in the communication. Okay? Communication cycle क्या है? वही आप पूरे साइकिल को बना देंगे, स्टेप वाइज आप शो कर देंगे.
ठीक है ना, इनकोडिंग डिकोडिंग जो भी है। 5th नंबर क्वेश्चन में देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या है। मैंने आपको लिखवाया था 6 एलिमेंट्स। ऐसे मुख्यतः 3 एलिमेंट्स होते हैं, सेंडर रिसीवर मैसेज, लेकिन क्वेश्चन है आपका डिफरेंट एलिमेंट्स को आप बताएं, तो आप अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में 6 एलिमेंट्स को आप लिख सकते हैं, मैसेज, सेंडर, रिसीवर, चैनल, है ना, फीडबैक, कॉन्टेक्स्ट, इन सभी चीजों को आप लिख सकते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में, व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। फीडबैक का क्या इंपॉर्टेंस है, मैंने पहले भी बताया, उसी क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीडबैक, फीडबैक पर एक शॉर्ट नोट लिखें। आप लिख सकते हैं आसानी से, मैंने आपको लिखवा रखा है। फीडबैक को कैसे इनकरेज किया जाए, मतलब किसी को कैसे ये मोटिवेट किया जाए कि वो फीडबैक दे दे। जैसे मान लो कि मैं आपको समझा रहा हूं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये फीडबैक हमें कहां से मिलेगा, हम आपको इनकरेज कैसे करेंगे, रुक रुक कर, थोड़ा सा रुक कर, आपको भी टाइम देकर, थोड़ा सा पॉज कर कर, थोड़ा सा लाउडनेस ऑफ वॉइस करेंगे, कहां पर कौन सा वर्ड में स्ट्रेस देना है, फोकस करेंगे हम अपने वोकैलिक्स पर। फोकस किस पर करेंगे, वोकैलिक्स पर। फोकस करेंगे आपको एजुकेट करने पर, फोकस करेंगे आपको मोटिवेट करने पर, फोकस करेंगे आपको ताकि आपका आई कांटेक्ट मेरी ओर बना रहे, फोकस करेंगे आप पर ताकि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट रहें। ये कैसे फोकस कर पाएंगे हम, ताकि हम एक अच्छा चैनल सेलेक्ट कर लें, एक अच्छा इनकोडिंग कर लें, इनकोडिंग प्रॉपरली, बाय इनकोडिंग प्रॉपरली, बाय सेलेक्टिंग चैनल्स प्रॉपरली, ठीक है ना, इन सभी चीजों को कर लें और बढ़िया से मैसेज आपके सामने दें और आपको मोटिवेट करते रहें, बीच बीच में वोकैलिक्स पर ध्यान दें, तो कहीं ना कहीं फीडबैक हमें जरूर मिलेगा आपसे, है ना माय डियर। मैंने सारा चीज लिखवा रखा है, आप लिखेंगे इसका आंसर्स। सभी कोई अभी के अभी सारे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, बोर्ड पर लिखा गया है, इन सभी क्वेश्चंस को ट्राई करोगे और बनाने का प्रयास करोगे। नहीं बनता है आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, मेरा कांटेक्ट नंबर है 7061187665, 7061187665। आप इस नंबर पर आप बातचीत कर सकते हैं, पर्सनली टॉक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पहले आप क्वेश्चन को ट्राई करें, है ना। व्हाट इज द रोल ऑफ रिसीवर इन कम्युनिकेशन, रिसीवर का क्या रोल होता है कम्युनिकेशन में, रिसीवर का क्या रोल होता है। जैसे मान लो आप रिसीवर हो, हम क्या है, सेंडर, तो आपका रोल क्या है, अच्छे से सुनना, बातों को अच्छे से समझना, कहीं पर प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन एराइज करना, है ना, मेरी तरफ आई कांटेक्ट बनाकर रखना और समझने का प्रयास करना, ठीक ना, उसको डिकोड करना अच्छा से, यही सब तो रोल है रिसीवर का, है ना। फीडबैक देना, और सबसे बड़ा रोल है फीडबैक देना, चाहे पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो। निगेटिव फीडबैक मिलेगा तो हम अपनी लैंग्वेज में, हम अपने समझाने के स्किल में थोड़ा और सुधार करेंगे। पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा तो हम और भी कॉन्फिडेंस से आपको आइडिया, सारे आइडिया जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। डिफाइन इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, इनकोडिंग क्या है और डिकोडिंग क्या है, ये मैंने अच्छे से लिखवा रखा है, आप इसको लिखेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं 11th नंबर क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस है। वर्बल का मतलब होता है जिसमें वर्ड्स की सहायता ली जाए, जिसमें वर्ड्स की सहायता से हम अपने बातों को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसे मैं अभी आपके सामने कौन सा कम्युनिकेशन कर रहा हूं, वर्बल, और नॉन वर्बल में क्या हो जाएगा, ये सभी क्या है, नॉन वर्बल है, थम्स अप, थम्स डाउन, ये सभी क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, जिसका मतलब साफ है, जिसमें वर्ड्स की सहारा ना ली जाए, केवल बॉडी मूवमेंट्स का सहारा लिया जाए, है ना, उसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं। मैंने दोनों का बहुत बढ़िया से एडवांटेज, डिसएडवांटेज, डेफिनेशन सारा कुछ लिखवा रखा है, आप लिखने का प्रयास करेंगे, जरूर आप इसका आंसर दे पाओगे। 12th नंबर क्वेश्चन में क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन के बारे में मैंने बताया था कि ये जो कम्युनिकेशन होता है बहुत फास्ट होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, एक सुपीरियर दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के सुपीरियर से भी बातचीत कर सकता है। जैसे मैंने आपको ऐसे समझाया था एक स्क्वायर के रूप में, जैसे ये हमारा हो गया डायगोनल, यहाँ पर कोई बंदा है सुपीरियर और यहाँ पर कोई बंदा है लोअर लेवल का, तो डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकता है डायगोनल कम्युनिकेशन के जरिए। लेकिन वर्टिकल में क्या होता है, उसको स्टेप फॉलो करना पड़ता है।
मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर मिडिल क्लास का कोई व्यक्ति है, यहाँ पर लो क्लास का व्यक्ति है, यहाँ पर कोई हाई क्लास का व्यक्ति है, तो लो वाला पहले मिडिल को मैसेज पहुंचाएगा, मिडिल वाला हाई को मैसेज पहुंचाएगा, ये वर्टिकल हो जाएगा, है ना। या हाई वाला मीडियम को पहुंचाएगा और मीडियम वाला लो को पहुंचाएगा। ये लेवल को क्रॉस कर करके कम्युनिकेशन करेगा तो हो जाएगा वर्टिकल कम्युनिकेशन, और डायरेक्टली अगर कांटेक्ट करेगा तो डायगोनल कम्युनिकेशन। डायगोनल कम्युनिकेशन बहुत ही फास्ट है, इजी है, कंफर्टेबल है ना। इसके बारे में मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखा है, आप लोग लिखेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग प्रकार के कम्युनिकेशन। मैंने बहुत सारे कम्युनिकेशन बताए हैं, फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वर्टिकल कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, डायगोनल कम्युनिकेशन, बहुत सारे आप इसमें लिख सकते हो, है ना। डिफरेंशिएट बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन, आपको सारे टाइप्स लिख देने हैं और उसके बाद वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल के बारे में कुछ कुछ बता देना है, उन दोनों के बीच में अंतर को स्थापित करना है ना। आप अच्छे से कर पाओगे, मैंने लिखवा रखा है ये सारे नोट्स। ओरल कम्युनिकेशन क्या होता है, जब हम अपनी बातों को स्पोकन वर्ड्स के सहारे करते हैं, मुंह से बोल कर करते हैं, तो वो ओरल कम्युनिकेशन हो गया। अगर वही अपने शब्दों को लिख कर करें तो वो रिटन कम्युनिकेशन हो जाएगा, है ना। इसके क्या लिमिटेशंस हैं मैंने आपको अच्छे से लिखवा रखा है। रिटन कम्युनिकेशन, जो लिखकर हम अपनी बातों को एक्सप्रेस करें शब्दों में, उसे रिटन कम्युनिकेशन बोलते हैं। लिमिटेशन का मतलब होता है माय डियर डिसएडवांटेज। कोई बच्चे अगर नहीं समझ पा रहे हो कि सर ये लिमिटेशन तो आपने लिखवाया नहीं, बच्चों लिमिटेशन का मतलब होता है डिसएडवांटेज। इसको एक अलग नाम भी दिया जाता है, ड्रॉबैक। क्या नाम दिया जाता है? ड्रॉबैक। ड्रॉबैक पूछे, लिमिटेशन पूछे या फिर डिसएडवांटेज पूछे, दोनों का मतलब एक ही है। कभी कभी इसको डिमेरिट भी बोलते हैं, कभी कभी इसको क्या बोलते हैं? डिमेरिट। डिमेरिट भी पूछेगा तो डिसएडवांटेज। अच्छा, तो एडवांटेज को क्या क्या बोलेंगे? मेरिट बोल सकते हैं, एडवांटेज बोल सकते हैं, बेनिफिट्स बोल सकते हैं, है ना, बेनिफिट्स। अब हम लोग आगे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। कम्युनिकेशन क्या है और फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। फॉर्मल कम्युनिकेशन मतलब जिसमें ऑफिशियल रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाए, मतलब पहले से बढ़िया से प्लानिंग करके मैसेज को भेजा जाए, तो वैसे कम्युनिकेशन को फॉर्मल कम्युनिकेशन बोला जाता है। मैंने और भी काफी डिटेल लिखवा रखा है आपको, आप लिख लेंगे। एक्सप्लेन द काइंड्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के काइंड्स को एक्सप्लेन करना है। मैंने बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एनवायरनमेंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एनवायरनमेंट के आधार पर मैंने बताया था प्रोक्सेमिक्स, क्रोनेमिक्स, आर्टिफैक्ट्स, एंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी लैंग्वेज काइनेसिक्स, गेस्चर, पोस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कांटेक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। 18 नंबर क्वेश्चन में मैंने बताया डिस्कस डाउनवर्ड एंड अपवर्ड चैनल। ये वर्टिकल कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं, डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, जो कि मैंने अभी आपको बताया। वर्टिकल अगर हाई से मिडिल और मिडिल से लो इस तरह से प्रोसेस चल रहा है, कोई हाई लेवल का बंदा है, मिडिल लेवल को मैसेज पहुंचाया और वो मैसेज लो लेवल तक पहुंचा, मतलब हाई से लो की ओर गया, तो ये हमारा डाउनवर्ड हो गया, नीचे की ओर आया। ऊपर की ओर मतलब लो से हाई की ओर बढ़ा तो ये अपवर्ड हो गया। तो कहीं ना कहीं ये वर्टिकल का ही दोनों टाइप है, मैंने लिखवा रखा है, आप लोग लिखेंगे इसको। ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का दूसरा नाम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। मैंने इसको बताया था काफी अच्छे ढंग से। आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में लिखेंगे, वही ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन का एक्सप्लेनेशन होगा। ओके माय डियर, अभी वीडियो लेक्चर नंबर 4 में मैंने 19 क्वेश्चंस डिस्कस किए यूनिट 1 और यूनिट 2 को लेकर। लगभग इतने ही क्वेश्चंस अभी और मैं लेकर आऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर 5 में। उसमें और भी यूनिट 1 और यूनिट 2 से जुड़े इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मेरा वीडियो होगा ग्रामर से रिलेटेड, जो कि बहुत ही काफी महत्वपूर्ण होगा। और मैं आपको बता दूं यूनिट 3 और यूनिट 4 का मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कराऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का और उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, वो आप लोग देख लेंगे, काफी होगा आप लोग के लिए। ओके माय डियर, तो तब तक आप लोग इसको नोट करें, इसको बनाने का प्रयास करें और मेरे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर का इंतजार करें। उससे पहले आप 19 क्वेश्चंस बने होने चाहिए आपके। ओके माय डियर, थैंक यू वेरी मच।